हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार को आगाज हुआ, लेकिन इतिहास के पन्नों पर ये तारीख जरूर दर्ज होगी, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ जब नेता विपक्ष की कुर्सी सदन की कार्यवाही के दौरान भी खाली नजर आई। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई, तो बीजेपी कांग्रेस के विधायकों की गर्मा गर्मी के माहौल की गूंज भी सदन में सुनाई दी। बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि राज्यपाल ने सरकार का विजन रखा है, तो कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा ये केवल पिछली बातों का जिक्र किया। जो राज्यपाल महोदय जी ने जो विजन रखा है सरकार का, एक सरकार के बारे में जो विस्तार से जो चर्चा हुई है इसमें, और सरकार जो सफल जो कार्यक्रम हर क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम किए हैं कि हरियाणा एक पहला प्रदेश ऐसा है और हरियाणा की अपनी पहचान भी हुई है। बिन खर्चे बिन पर्चे जो 24,000 अभी डी ग्रुप के सी ग्रुप के आप लोगों ने भर्ती की शुरुआत की थी, जो 24,000 हैं पूरे हरियाणा में। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरुआत की है, ये हरियाणा में बहुत बड़ी पहल है कि हर व्यक्ति कल्पना करता था कि कौन व्यक्ति, कौन विधायक, कौन मुख्यमंत्री मेरे बच्चों को नौकरी देगा। उसी के आधार पर वोटियों का आधाकरण होता था। और मैं कहता हूं कि जो गरीब व्यक्ति, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो नौजवान साथी थे, और वो क्या है कि बेरूम रह जाते थे, उनको कोई अप्रोच मिलती नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शुरुआत की है हरियाणा में, आम व्यक्ति, हरियाणा का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कहता है ऐसी सरकार हरियाणा में पहली बार आई है जहां आम व्यक्ति का बच्चा बिन खर्ची बिन पर्ची के हरियाणा में नौकरी जो लगता है। मैं सरकार का आपका तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं। स्पीकर साहब, जब भी कभी महामहिम का अभिभाषण होता है, वो एक सरकार का आईना होता है। सरकार ये उसमें बताना चाहती है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, परंतु इस के पढ़ने के बाद लगा कि सरकार केवल पिछली जो बातें हैं उनका जिक्र किया और आगे का नहीं किया। और पिछला जिक्र करते हुए भी ये भूल गए कि पिछले 10 साल में कितने ही घोटाले हुए, उनका जिक्र भी कर देते कि उनमें क्या बात हुई, क्या रिपोर्ट हुई। शराब घोटाला हुआ सोनीपत में, जांच बिठाई गई, आज तक उसकी जांच नहीं। इसमें जिक्र आना चाहिए था, दान घोटाले का आना चाहिए था, चावल घोटाले का आना चाहिए था, रजिस्ट्री घोटाले का आना चाहिए था। जब अपनी उपलब्धियां बता रहे थे तो कम से कम इसमें इसको भी जरूर दिखाना चाहिए था। तो वहीं पशुओं के मुद्दे पर भी बहस हुई। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के बीच में बहस देखने को मिली। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि आवारा पशु इतने अधिक हो गए हैं कि हालात खराब है। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि पशु कभी आवारा नहीं होते, पशु बेसहारा होते हैं। आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशु आज इतने हो गए हैं कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर तो एक महिला को, स्पीकर साहब, एक पशु ने नोच के खा लिया, उसकी मौत हो गई। और अभी कल ही कुरुक्षेत्र के आजाद नगर के एक दंपति के आगे पशु आ गए, उनके एक्सीडेंट में उनको चोट लगी। किसान के बेटे हैं। आवारा पशु कभी आवारा होता है? पशु बेसहारा है। और कितना हमारी गौ माता के साथ कितनी जाति और ये बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों पहले भी सदन में विषय आया था, तो बेसहारा वो और कुरुक्षेत्र को कॉमर्शलाइज ना करें। अरे टूरिस्ट प्लेस जो है, टूरिस्ट हम सर्किट डेवलप कर रहे हैं, हम हरियाणा को, कुरुक्षेत्र को देश के नक्शे पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, उसको कॉमर्शलाइज की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्पीकर हरविंदर कल्याण ने आगामी दिनों के विधायी कामकाज की जानकारी दी। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, विधानसभा सत्र जब अवकाश के बाद शुरू हो तब सुबह 11 बजे की बजाय दोपहर बाद 2 बजे शुरू किया जाए। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सदन के नियमों में बदलाव की मांग उठाई। कहा कि साल में कम से कम 3 बार संविधान में बताए गए अनुसार हाउस का सत्र जरूर बुलाना चाहिए। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि सभी सदस्यों के सुझाव पर गौर करते हुए बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रविचंद देल की रिपोर्ट।